हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम प्रेस्टीज ग्रुप का एनालिसिस करने जा रहे हैं। यहाँ पर इसकी इक्विटी के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे कि आखिर ये कैसे काम करती है, इनके क्लाइंट्स कौन हैं। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे और उसके बाद हम फाइनली डिसीजन पर पहुँचेंगे कि हमें इसकी इक्विटी बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम इनके बिजनेस मॉडल को चेक करेंगे। तो कंपनी ये एक रियल इस्टेट कंपनी है जो कि अपार्टमेंट बनाती है, दोनों तरीके के, रेजिडेंशियल भी और कॉमर्शियल भी। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 433 रुपये है आज की डेट में, और ये 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। कंपनी का जो रिवेन्यू है 120 करोड़ है और यहाँ पर 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। अब हम कंपनी की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है। तो ये एक रियल इस्टेट कंपनी है जो कि क्लाइंट्स के लिए रेडीमेड घर बनाकर सेल करते हैं। कुछ कॉमर्शियल भी हैं। तो आप रेजिडेंशियल में चेक करेंगे तो ये बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोच्चि, मुंबई, गोवा, नोएडा, इन सारी जगहों पर रेजिडेंशियल घर बनाकर ये जो है सेल करते हैं। कॉमर्शियल की बात करें तो बेंगलोर और चेन्नई में इनकी कॉमर्शियल बिल्डिंग जो कि किराए पर स्टोर या फ्लैट आप चेक कर सकते हैं वो मिलते हैं। इसके साथ साथ आप इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं, रेडी एंड नियरिंग कंप्लीशन होम। तो ये इनके बेंगलुरु 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 ये सब यहाँ पर कंप्लीट हैं, आप पूरा चेक कर सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आगे के प्रोजेक्ट भी इनके दिख जाएंगे जो न्यू लॉन्च हो रहे हैं। और ये इधर कुछ रेडी होम है, आप दोनों चेक कर सकते हैं। रेडी आपको चेक करना है तो रेडी वाले चेक कर सकते हैं, और आपको जो न्यूली लॉन्च होने वाले हैं आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको रेडी होम दिखाता हूँ जो कि तैयार हैं। और अगर हम न्यू लॉन्च वाले की बात करें तो आप न्यू लॉन्च भी चेक कर सकते हैं। ये इनके न्यू लॉन्च प्रोडक्ट हैं बेंगलुरु के अंदर। आप ठीक वैसे ही बेंगलुरु में चेक कर सकते हैं अपकमिंग और ऑन गोइंग। ठीक वैसे ही आप चेन्नई में चेक कर सकते हैं अपकमिंग और ऑन गोइंग। और जो सोल्ड हो गए हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं चेन्नई में। इसी टाइप से आप हैदराबाद में भी चेक कर सकते हैं, कोच्चि में चेक कर सकते हैं। तो ये अलग अलग आप यहाँ से इसको घुमाकर देख सकते हैं। तो कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल है अपार्टमेंट बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना और उसको सेल करना, रियल इस्टेट को सेल करना। तो ये कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल है। तो हर एक इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है घर। घर एक फ्लैट के तौर पर हो सकता है या उनका अपना खुद का घर हो सकता है। तो डिमांडेबल बिजनेस है रियल इस्टेट का बिजनेस, काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर स्कोप तो है, आपको इसमें नो डाउट स्कोप है, और कंपनी की वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अभी आप इनके क्लाइंट्स भी चेक कर सकते हैं। क्लाइंट्स के लिए नीचे यूज़फुल लिंक है, यहाँ पर आपको कस्टमर पोर्टल मिलेगा, इंटीरियर डिज़ाइन मिलेगा, और साथ में आपको इन्वेस्टर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें, एजीएम नोटिस और एनुअल रिपोर्ट, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी हम जल्दी से इसके फाइनेंशियल पर जाते हैं और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे बाद में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल पर जाते हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का टोटल रिवेन्यू 2012 में 1086 था, 2013 में 2011 था। ठीक ऐसे ही बढ़ता बढ़ता ये सन 2021 में आ गया है 8971 करोड़। और अगर हम नेट इनकम की बात करें तो सन 2012 में 82 करोड़ थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती सन 2021 में 1456 करोड़ हो गई है। और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर है, ये काफ़ी अच्छा रहता है। जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करती हैं वो डेफिनेटली अच्छा ही परफॉर्म करती हैं। इसके साथ अब हम इनकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो इनके पास जो टोटल एसेट हैं सन 2021 में वो लगभग 26,450 करोड़ के एसेट हैं। लाइबिलिटी की बात करें तो इनके पास 19,212 करोड़ की लाइबिलिटी है, और इक्विटी इनके पास 7,237 करोड़ की है। तो 7,237 करोड़ की इक्विटी आप यहाँ पर इन्होंने जो है दी हुई है। तो ये काफ़ी ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, लाइबिलिटी एसेट से कम ही है, तो काफ़ी ठीक है।
यहाँ पर हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। आगे हम चेक करते हैं कंपनी का कैश फ्लो। तो कैश फ्लो की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अप डाउन मिलेगा, क्योंकि अगर 2012 में बात करें तो माइनस में 170 है, माइनस 480 है। तो इसी तरीके से माइनस प्लस यहाँ पर मिलेगा। 2018 में प्लस है, 2019 में -3 करोड़ है, 2020 में 681 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये 1100 करोड़ यानी कि 1100 करोड़ इसका फाइनेंशियल ईयर में फ्री कैश फ्लो था। तो ये आप रियल इस्टेट में ऐसा होता है ना कि कभी फ्लैट ज़्यादा सेल होते हैं, कभी कम होते हैं, तो उस हिसाब से ये कैश फ्लो लग जाता है। और कभी कभी जो अपार्टमेंट तैयार होते हैं उसको सेल होने में भी पूरा टाइम नहीं लगता, या ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम से वो सेल नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से ये कैश फ्लो में थोड़ा सा यहाँ पर इतना वेरिएशन आ जाता है। और जब हम एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जो मिड कैप कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन 17,000 करोड़ के आसपास है, तो वहाँ पर इतना मतलब 400-500 करोड़ का तो कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब हम का होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। तो होल्डिंग पैटर्न इसका काफ़ी इम्प्रेसिव है, अगर आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोमोटर होल्डिंग है 65.48% है, ये इसके शेयर इनके खुद के पास हैं। म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पर 2.94 है, तो ये भी काफ़ी ठीक है। अदर डोमेस्टिक भी 4.34 है। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिंग चीज़ यहाँ पर है वो है इनका फॉरेन इंस्टीट्यूशन, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हैं 24.67% है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन किसी भी प्रोजेक्ट में तभी पैसा लगाते हैं जब उसका उन्हें फ्यूचर स्कोप दिखता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन रिलायबल कंपनी पर ही पैसा लगाते हैं। तो जहाँ पर आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन FII का इन्वेस्टमेंट दिखता है, आप उस शेयर के बारे में सोच सकते हैं। उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी चल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे शेयर जहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको एक नज़र बना के रखनी होगी कि कब ये लोग सेल कर रहे हैं, कब ये बाय कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में 24.67% अगर ये सेल करेंगे तो मार्केट में शेयर प्राइस जो है डाउन चला जाएगा। म्यूचुअल फंड से यहाँ इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिटेल एंड अदर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दो चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, एक प्रोमोटर से और दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि प्रोमोटर के पास 65.48% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 24.67% है। तो ये दो चीज़ें हैं, आपको इन पर नज़र बना के रखनी होगी कि ये कब अपने इक्विटी को बाय या सेल करते हैं। अभी हम इसी से रिलेटेड इनका जो बड़ी स्टॉक डील हैं वो चेक करते हैं, उसके लिए भी हम इसका ही दूसरा विंडो चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 2019 में 3 अप्रैल को क्वांटिटी 35 लाख क्वांटिटी सेल हुई थी इक्विटी की, जो कि 89.25 करोड़ है। इसके बाद से अभी तक कोई इतनी बड़ा अमाउंट में सेल नहीं हुआ है, और ये जैस्मिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ने किया था। इनके अगर हम बाइंग की देखें तो 39,46,000 इन्होंने बाई किया था 103 करोड़ में 2019 में, और तब से अभी हमें बाद के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलते। तो ये ईस्ट ब्रिज कैपिटल और ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट ये बाय सेल इनका चल रहा है। लेकिन यहाँ पर 2016 में बाय सेल 16 में ही थोड़ा सा मूवमेंट हुआ था, 18-19 और मैं इतना, उसके बाद 19 के बाद तो यहाँ पर मूवमेंट है ही नहीं। तो ये आप इस पर आप बिल्कुल नज़र बना कर रख सकते हैं कि कब यहाँ पर इक्विटी सेल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सेल होता है वो 103 करोड़, 148 करोड़, 150। अभी हम ये भी देखेंगे इनके साथ साथ प्राइस में किस तरीके से मूवमेंट आया, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। तो आप ये ज़रूर चेक करें। अब हम आते हैं कंपनी का ओवरव्यू चेक करते हैं। यहाँ पर ओवरव्यू पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओवरव्यू पर क्लिक किया है, हमारे सामने कंपनी का पूरा मैक्सिमम चार्ट खुलकर आ गया है। अब हम इसको इक्विटी बाय सेल के साथ कंपेयर करेंगे, और ये एक मिड कैप कंपनी है, 17,351 करोड़ मार्केट कैप है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। हम बात करते हैं जब ये ईस्ट ब्रिज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था 43 करोड़ का, और ये डेट थी 18 अक्टूबर 2016। तो 18 अक्टूबर 2016 में इनके बाय करने पर इस शेयर के प्राइस में क्या इम्पैक्ट हुआ था, ये हम चेक करते हैं। यहाँ पर 18 अक्टूबर 2016, तो ये देखिए अक्टूबर में बाय हुआ था, 18 अक्टूबर को बाय हुए थे 43 करोड़ के। तो उस टाइम पर आप यहाँ पैटर्न देख सकते हैं, ये अक्टूबर
का डाटा है 28 नवंबर अक्टूबर नवंबर, ये आप चेक कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 194 रुपये प्राइस था यहाँ पर, और जैसे ही वो 43 करोड़ की बाइंग आई थी उस टाइम पर, तो उसके बाद ये प्राइस जो है कहाँ पर गया। और यहाँ पर आप देखिए ये होता है फरवरी 2020, और फरवरी 20 में भी आप ये चेक कर सकते हैं किस टाइप से डाउनफॉल गया और अब गया। तो हमें 20 का ये रिकॉर्ड मिल रहा है, लेकिन हम अगर यहाँ पर देखें तो सन 2020 में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस टाइप का नहीं हुआ, यानी कि अभी जो प्राइस इसका मूवमेंट कर रहा है वो किस पैटर्न पर कर रहा है, कंपनी के बिजनेस के पैटर्न पर कर रहा है, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं एक और चीज़ यहाँ पर देखता हूँ। अगर आप करंटली इस प्राइस इस शेयर को होल्ड करते हैं तो इनका पैटर्न आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये अप जाते हैं फिर डाउन अप डाउन, यानी कि यहाँ पर आपको बाई सेलिंग का ऑप्शन मिलता है जब कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, यानी कि जब कंपनी फ्लैट बनाती है तो वहाँ पर पैसा लगता है, जब सेल होता है तो कंपनी में पैसा आता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की भी चीज़ें चलती हैं। तो एक एक लिमिट पर ये अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है। तो अभी का जो फिलहाल चार्ट है वो ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखकर चल रहे हैं तब आप होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडर के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं तब आप बाई सेल कर सकते हैं। सेल करने का अभी अच्छा मौका है, तो इस टाइम आप सेल कर सकते हैं। बहरहाल अपकमिंग प्रोजेक्ट जो इनके हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में चल सकते हैं। लेकिन बाय सेल में ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ट्रेडिंग का हम यहाँ पर देखें तो आपने जो प्राइस 386 रुपये 22 जनवरी 2020 को था, वही प्राइस दोबारा आने में 2022 यानी कि 2 साल लगे। और जो प्राइस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 जनवरी 2020 को था, वही प्राइस लगभग 2011 में था। तो आप 2011 में बाय करके 2020 तक चलेंगे तो वो प्राइस आपको रिटर्न प्राइस मिलता है। ये हालांकि जो 2020 का प्राइस है कोरोना पैंडमिक के टाइम का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर ये कोरोना पैंडमिक ना आता तो इतना इसमें डाउनफॉल नहीं होता, और ये ग्राफ लगभग कुछ ऐसे ही चलता हुआ आपको नज़र आता है। यहाँ पर ये गैप जो है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये गैप शायद इतना नहीं होता, ये आपको कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर देखने को मिलता। तो ये कोरोना है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें चेक करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा बाय सेल का ऑप्शन मिलता है। इनका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। तो मैक्सिमम रिटर्न के लिए आप इसको ट्रेड के तौर पर यूज कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस। अगर आप पहले से ख़रीदे हुए हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर लोअर प्राइस में बाइंग का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लगभग 350 के आसपास इसको दोबारा से रीबाय कर सकते हैं। 350 के आसपास आपको इसको बाय करना चाहिए। अभी फ़िलहाल में अगर हम बात करें तो 430 इसका प्राइस चल रहा है, तो 350 तक ये आराम से जा सकता है, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आपको अपनी खुद की भी रिसर्च और इनका बिजनेस मॉडल समझना होगा, तभी आप यहाँ पर कोई बेहतर डिसीजन बना सकते हैं। और जैसे कि ये एक मिड कैप कंपनी है तो यहाँ पर रिस्क के चांस हैं, लेकिन बहुत कम हैं। और बिजनेस इनका प्रूवन है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो फ्लैट की सेल पर ये डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना रिवेन्यू हो रहा है और कितना बेनिफिट उनको मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस ज़रूर फ़ायदेमंद लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।